नमस्कार दोस्तों। जुलाई की सबसे महत्वपूर्ण बात, मंगल जो कि कन्या राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है, यह कन्या राशि के व्यय भाव में अशुभ भाव में भ्रमण कर रहा है और वहीं पर केतु भी है। मंगल केतु की युति भी आपके व्यय भाव में मतलब कन्या राशि के व्यय भाव में होने जा रही है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है वह भी 17 तारीख के बाद 17 जुलाई के बाद वक्री होने जा रहा है। ये जो ग्रह है उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो कन्या राशि पर किस प्रकार के होंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 18 तारीख के बाद यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद यह भी वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश ग्रह है मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए यही होगी कि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। हालांकि आपकी राशि के लिए कुछ अलर्ट कहने की बात नहीं, क्योंकि आपकी जो राशि है वो हमेशा अलर्ट ही रहती है, लेकिन इस महीने में बातें इस प्रकार से हो सकती है जैसी जिसकी वजह से जो स्ट्रेस टेंशन है वो बना रहेगा। खास करके आपके व्यय भाव में जो मंगल है वो आपको जो भी आपका कार्य क्षेत्र है या फिर जिस भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो वो जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इंटेंस हो सकती है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, खास करके फाइनेंस के बारे में हो सकती है, आपकी जो वैवाहिक जुड़ीदार है उनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है या फिर उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें ज़्यादा इजाफा हो सकता है, या फिर अन्य कोई बात है तो उसके बारे में भी जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अगर आपने पैसे के मामले में कुछ अलग सी बातें की है या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस में कोई बातें हैं, अगर आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो ये मान के चलिए कि जुलाई जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित होगा। सिर्फ इस महीने में आपको यही करना है कि किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन, कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम से थोड़ा सा दूर रहना, अगर हो सके तो वो पोस्टपोन करना, क्योंकि ये जो महीना है इसमें जो बातें होगी वो आपके काफ़ी विरोध में जाने वाली है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है वो छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना लेती है, और अगर बातें आपके विरोध में हो तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो बेस्ट यही है कि आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से थोड़ा डिस्टेंस करना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो नहीं तो थोड़ा सा पोस्टपोन कीजिए, जिसकी वजह से आगे जाके जो बात है वो आपके लिए ईज आउट हो जाएगी। लेकिन मेंटल स्ट्रेस है, मानसिक जो तनाव है वो इस महीने में जारी रहेगा, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र जो कि आपका भाग्यश है, आपका धनेश भी है, आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो बात है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री होने वाला है 17 तारीख के बाद। राशि का जो अष्टमेश है मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और राशि के लाभ भाव में जो रवि है वह 17 तारीख के बाद आ जाएगा, और वहीं पर बुध भी विराजमान है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं लाएगा। आपकी जो भी आमदनी है उसी प्रकार से होगी, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस महीने में इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, आउट ऑफ द वे जाके काम पैसे के मामले में नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, आपको लोन लेने से आपको दूर रहना होगा। उसी प्रकार ट्रस्ट वर्थिनेस जो है वहाँ पर थोड़ा सा कम हो सकता है, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, आपकी जो आमदनी जैसे मैंने कहा वो ठीक ठाक हो जाएगी, उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद से कोई प्रॉब्लम डेवलप नहीं करना। जैसे कि आपने लोन लिया या फिर पैसे के मामले में कोई डॉक्यूमेंट्स की बड़ी बात की, तो इस बारे में मामले में ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल के तो आपके व्यय भाव में जो भ्रमण करेंगे वो आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी थोड़ा सा सोच समझ कर जो काम है वो करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के मामले में कि आपका गृह जो सौख्य है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक ठाक रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कतें देखी नहीं जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचमेश है शनि जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 17 तारीख के बाद ये जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं
छोटी मोटी जो बातें हैं वो हो सकती है। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने इस महीने में खुद पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो सामने आ सकती है, वो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए जो महीना है वो सामान्य साबित होगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आपको आपके जो एफर्ट्स हैं वो देने होंगे। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और सप्तम भाव में जो शनि है वो विराजमान है, हालांकि वो वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो वैवाहिक जीवन की बात है उस पर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, थोड़ा इस पर आपको अमल करना होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो इस महीने में वो और ज़्यादा हो सकती है। अलर्ट रहना बहुत ही आवश्यक है। इसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी अगर कहा जाए तो आपका जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, यह बुध 18 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में रवि और गुरु भी है। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियां है वो काफी नॉर्मल देखी जाएगी। थोड़ा सा कार्य क्षेत्र के बारे में किसी भी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लेना जिसके दूरगामी जो परिणाम है वो आपको मिल सकता है, मतलब रिस्क उसके बारे में नहीं लेना। जो भी आपका चल रहा है उसी प्रकार से आप चलने देना, तो कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा कि आपके लिए जो संपूर्ण महीना है इतना सहज नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, रिस्क नहीं लेना और सिर्फ अपने भाग्य के सहारे बातें नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योग के बारे में। ग्रह योग के जो प्रभाव परिणाम है वो कन्या राशि पर किस प्रकार से होंगे, जैसे कि दिनांक 4 तारीख को शुक्र और हर्षल की युति आपके भाग्य भाव में होने जा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो ध्यान रखिए, आपके इमेज को धक्का लगने जैसे जो बातें हैं वो हो सकती है। बस वही बात है, इसी पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख जो है वो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट कहलाएगी, क्योंकि 21 तारीख को मंगल और केतु की जो युति है वो आपके व्यय भाव में होने जा रहे हैं। हालांकि 21 तारीख को ये होगी, लेकिन इसके जो प्रभाव है वो करीबन 18 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक देखे जाएंगे और आप पर खास करके देखे जाएंगे। जो बातें हैं वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। वैवाहिक जोड़े जो है उनके बारे में प्रॉब्लम होना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम होना, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी जो बातें हैं वो हो सकती है, पैसे की किल्लत आ सकती है, या फिर पैसे के मामले में अगर कोई बात आपने आउट ऑफ द वे जाके कुछ की है तो उसके जो रिजल्ट्स है वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये जो सभी बातें, या फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर स्ट्रेस चल रहा है तो उसका जो प्रभाव है वो इन दिनों में बहुत ही एक्सट्रीम पर जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में आपके सामने प्रलोभन वगैरह आ सकते हैं, तो उससे थोड़ा दूरी रखना आवश्यक होगा। इसके बाद दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण डिसीजन से दूर रहना आवश्यक होगा। यह जो समय है, मतलब करीबन 23 तारीख के इर्द गिर्द थोड़ा सा स्ट्रेस आप पर देखा जा सकता है। दिनांक 31 तारीख को रवि और बुध की जो युति है वो आपके लाभ भाव में देखी जाएगी। अब यहाँ पर कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको दूर रहना आवश्यक होगा। तो ये जो संपूर्ण महीना है बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, भावनाओं में बहकर या फिर प्रलोभन में आकर किसी भी। देखिए, आपकी जो राशि है वो भावनाओं में बहने वाली नहीं है बेसिकली, लेकिन प्रलोभन के पीछे, मतलब आपको लग सकता है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है और उसका फायदा लिया जाए। अगर यह मानसिकता होती है तो जुलाई महीने में उससे दूर रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक। आप ट्रैप में फंस सकते हो, ध्यान रखिए। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा है दिनांक 10 तारीख को, और जो अमावस है वो 24 तारीख को है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना या फिर डॉक्यूमेंटेशन से थोड़ा दूर रहना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।